हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है आज 2025 बजट का ऐलान। तो आइए इसी को इसके डिटेल में प्रोविजंस हम लोग आज समझते हैं कि क्या मेजर अपडेट्स आई हैं इस बजट के अंदर। तो सबसे पहले जो मेजर अनाउंसमेंट की गई है वो डीटीसी से रिलेटेड की गई है। बहुत ही इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन थी कि ये इस बजट में अनाउंस हो जाएगा और फाइनली हमारी एफएमजी ने बोल दिया है कि डीटीसी कोड आने वाला है और नेक्स्ट वीक ये प्रेजेंट भी हो जाएगा। एक और मास्टर स्ट्रोक और गेम चेंजर मूव जो कि कहेंगे हम लोग गवर्नमेंट ने खेला है इस बार, तो वो ये है कि 12 लाख तक की इनकम वाले इंडिविजुअल पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। ये अदर देन सैलरी वाले इंडिविजुअल हैं। सैलरीड वाला है तो उसको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलती है, तो उसके लिए जो लिमिट हो जाती है वो 12,75,000 हो जाती है। यही इसके अंदर था कि इनकम टैक्स अपडेट, नो इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल नॉन सैलरीड क्लास के लिए अप टू 12 लाख। ये कैसे है ये मैं डिटेल में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। अभी ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल दिया 12 लाख तक है, कैसे रिबेट मिलनी है, क्या होना है, उसको भी मैं डिटेल में अभी कवर करने वाला हूं। जो सैलरीड पर्सन के लिए है नो टैक्स अप टू 12,75,000। अब हम लोग बात करें तो न्यू स्लैब क्या रहने वाला है, तो हमारा 0 से 4 लाख पे नील रहेगा, 4 से 8 लाख पे 5% की रेट से रहेगा, 8 से 12 लाख पे हमारा 10% की रेट से है, 12 से 16 हमारा 15% है, 16 से 20 हमारा 20% है, 20 से 24 हमारा 25% है और अबव देन 24 लाख ये जो टैक्स स्लैब है ये रेट आपका 30% हो जाता है। एक और अपडेट जो कि अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड है, इसके अंदर आप अब प्रीवियस 4 ईयर की अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। पहले ये 2 साल तक था, बट इस बजट में हमारी एफएमजी ने बोल दिया है कि ये अब 4 साल तक आप इसको फाइल कर सकते हो। टीडीएस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आई हैं, लाइक आपका जो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी वाला जो 194A सेक्शन था आपका, उसके अंदर सीनियर सिटीजन की थ्रेशोल्ड लिमिट थी कि 50,000 तक वो टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे उस केस में, बट वो 50,000 से बढ़ाकर अब डबल कर दी गई है और वो लिमिट अब हो चुकी है 1 लाख की। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन ही था 194I आपका रेंट का, इसके अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी आपकी वो 2,40,000 से बढ़ाकर आपकी 6 लाख कर दी गई है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम लोग स्लैब रेट से बेनिफिट में रहेंगे। डिटेल में समझते हैं सर थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए जो हमारे न्यू टैक्स रेट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिए। हमारे जो ओल्ड वाले थे वो आपका 3 से 7 लाख पे आपका 5% लगता था, यहाँ पे आपको रिबेट मिलती थी। 7 से 10 पे आपका 10% लगता था, 10 से 12 पे आपका 15% लगता था, 12 से 15 पे आपका 20% और अबव देन 15 लाख आपका 30% लगता था। चलिए पहले एग्जाम्पल में हमने लिया है कि अगर किसी इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है, सर ये ना आज एफएम ने स्पेशली बोल दिया है अपनी स्पीच में भी कि जो स्पेशल रेट वाली इनकम है वो वाली इनकम में रिबेट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये उसके अलावा जो आपकी इनकम है उसके लिए रिबेट आपको मिलेगी 12 लाख तक पे। ये पहले थोड़ा डाउटफुल था, बट अब लॉ में काफ़ी क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो इस पे आप लोग क्लियरिटी बना के चलिए। तो ये जो टोटल इनकम है आपकी, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A या फिर जो भी स्पेशल रेट वाली इनकम है उसके अलावा है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में जो आपका न्यू टैक्स रेट जो आए हैं, न्यू टैक्स रेट से आपका जो टैक्स आ रहा है वो 20,000 का आ रहा है। जो ओल्ड टैक्स रेट से आप का जो टैक्स निकल के आ रहा है इस केस के अंदर वो आपका 30,000 का आ रहा है। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है यहाँ पे, गवर्नमेंट आपके ऊपर इस बार मतलब बहुत ही मेहरबान हो गई है। उसने बोला है कि हम 12 लाख तक तो रिबेट देंगे सर, तो यहाँ पे रिबेट मिलेगी आपको 20,000 की। तो रेट की वजह से जो बेनिफिट हुआ है वो तो आपका यहाँ पे आप देख पाओगे कि वो 10,000 का बेनिफिट ये हो गया और रिबेट आपको मिल गया 20,000 की। तो आपका जो नेट बेनिफिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें, कंपेयर करें कि सर हमको बेनिफिट कितना होगा जो न्यू टैक्स स्लैब आए हैं, तो नेट बेनिफिट आपकी 8 लाख की इनकम पे आपको 30,000 का होने वाला है। सर हम लोग केस लेते हैं 10 लाख वाला। तो जो पहले आपका टैक्स रेट था सर, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो पहले आपका टैक्स रेट था उसमें आप 50,000 अमाउंट पे करके चल रहे हो, और जो नया टैक्स स्लैब आया है उसके हिसाब से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो आपकी 40,000 आ रही है। सर मेहरबान हो गई है गवर्नमेंट, मैं बता रहा हूँ।
इस केस में आपको रिबेट दे दिया है उसने आपको 40,000 का, क्योंकि 12 लाख तक आपको रिबेट अलाउड है, तो 40,000 की आपको रिबेट मिल गई। तो जो नेट बेनिफिट हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं जब हम ओल्ड से न्यू के अंदर, तो आपका नेट बेनिफिट हो रहा है टोटल 50,000 का। हम लोगों ने अगला केस जो लिया है वो हमारा 12 लाख का है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कैसे हमको बेनिफिट हो रहा है। 12 लाख वाले केस में आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए, जो आपका न्यू टैक्स रेट है उसके हिसाब से तो 60,000 आ रहा है, ये देखो, ठीक है। और जो ओल्ड टैक्स रेट है उसके हिसाब से आपका 80,000 आ रहा है। सर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 12 लाख तक, तो 12 लाख तक आपको ये जो आपका 60,000 आ रहा है, ये आपको इसने दे दी है भैया रिबेट, कि जाओ भैया मजे करो, तुम इतने अमीर अभी नहीं हुए कि तुम टैक्स भरो। तो उसने मजे करने को हमको ऑफर किया है। सो यहाँ पे हमको जो ये टैक्स स्लैब की वजह से जो बेनिफिट हो रहा है वो 20,000 का हो रहा है, और रिबेट की वजह से जो बेनिफिट हो रहा है वो 60,000 का हो रहा है। अगर हम लोग बात करें नेट बेनिफिट की, तो सर 80,000 का बेनिफिट हो रहा है हमको 12 लाख की इनकम पे। अगर आप इसको गेम चेंजर मूव नहीं मानते हो तो आप इसको समझ नहीं पा रहे हो बजट को। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम लिया है मिडिल क्लास लोगों के लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना पूरा क्लियर करा के जाएंगे सर, आप बार बार क्या ही इसमें घुसोगे, तो एक बार क्लियर करके बातें ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की। इसके अंदर देखिए आपकी जो इनकम है वो है 16 लाख की। तो जो ओल्ड टैक्स रेट से आपका जो टैक्स लायबिलिटी आ रहा था वो 170 की थी। जो न्यू टैक्स रेट से आप लोग टैक्स लायबिलिटी निकालोगे वो आपकी 120 की हो गई, ठीक है। बट सर गवर्नमेंट ने कहा था देखो 12 लाख तक तो हम रिबेट देंगे, बट इस केस में रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है वो 16 लाख की है। तो यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगी 0 की। बट सर एक बात बताओ, बेनिफिट तो हो रहा है ना, फिर भी अगर हम लोग बेनिफिट निकालें तो जो स्लैब रेट की वजह से बेनिफिट आ रहा है 50,000 का तो बेनिफिट हो ही रहा है। दैट्स वाई हमने कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है। अब हम लोग बात करें अपने पांचवें एग्जाम्पल की। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो आपकी जो टोटल इनकम है वो 20 लाख रुपए है, और जो आपका न्यू टैक्स रेट से आप लोग टैक्स निकालोगे वो आपका 2 लाख रुपए आ रहा है, और ओल्ड टैक्स रेट से आपका 2,90,000 आ रहा है। तो इस केस में आपका नेट बेनिफिट कितना हो गया, 90,000 का। ये केस आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप इसको प्रोविजन को अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि 12 लाख के बाद रिबेट हमको मिल नहीं रही है, और जो हमारा बेनिफिट आ रहा है वो हमारा टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 24 लाख तक की। तो इस केस में आपका जो न्यू रेट के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो 33 लाख की आ रही है, एंड ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से आपकी 410 की आ रही है। नेट बेनिफिट आपका कितना हो रहा है, तो इस केस में आपका नेट बेनिफिट हो रहा है 110 का। एक लास्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर करके चलते हैं चीज़ों को। आपकी इनकम है सर 50 लाख की, ठीक है। न्यू टैक्स रेट के हिसाब से आपका 1080 का टैक्स आ रहा है, और ओल्ड टैक्स के हिसाब से आपका 1190 का आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बेनिफिट देके चलते हैं, और इस केस में आपका 1,10,000 की सेविंग एडिशनली हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरे टैक्स स्लैब ईजिली समझ में आए होंगे। आपको हमारे चार्ट या फिर एग्जाम्पल्स वाले जितने भी ये हैं, अगर ये डाउनलोड करने हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।